राधे राधे एवरीवन। माघ मास की अमावस्या को हम मौनी अमावस्या भी कहते हैं। इसे हम माघी अमावस्या भी कहते हैं। यह वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन हमें क्या क्या करना है, इस दिन लड्डू गोपाल की हमें घर में जो छोटे बाल गोपाल होते हैं उनका सेवन हम कैसे करेंगे, आज की वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और वीडियो देखते हुए लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, कौन सी सेवा हमें उस दिन उनको नहीं देनी है। तो चलिए, यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को जगा लेती हूँ। यहाँ पे जगाने के बाद आप अगर चाहें तो उनको दूध का भोग लगा सकते हैं, पर मैं अभी सिर्फ लड्डू गोपाल को जगा के उनको थोड़ी देर बाद उनको स्नान कराने के बाद ही उनका विधि विधान से पूजन करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने जगा लिया है। अब मैं कराऊंगी उनको स्नान। देखिए, स्नान में आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करा सकते हैं। देखिए, जो जो तिथियां होती है ना, देखिए विशेष कर रूप में मौनी अमावस्या के दिन, जो कि अमावस्या है, इस दिन पितरों का तर्पण भी होता है। आप अनजाने जैसे चाहे जो भी हमारे घर में पितृ दोष लगे होते हैं, उस दिन इसी विधि का निवारण भी किया जाता है। तो हो सके तो अपने सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद इस दिन आप गंगा स्नान, हो सके संभव हो तो गंगा स्नान भी कर सकते हैं। अगर नहीं संभव है तो घर पे ही रह के हम पूरा पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने स्नान कराने के लिए उनकी सामग्री ले आ लिया। यहाँ पे मैं इनको कराऊंगी कच्चे दूध से स्नान। आप चाहें तो सिर्फ गंगा जल से या फिर सादे जल से भी स्नान करा सकते हैं, जो कि ठंड का महीना में है, तो इसलिए लड्डू गोपाल को हो सके तो हल्के गुनगुने जल से स्नान करा ले। यहाँ पे मैं कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। देखिए, इस दिन आप लड्डू गोपाल की जो सेवाएं है ना, उस दिन बहुत विशेष करके आपको ध्यान रख रही हैं। अगर पिछली बार आपसे अनचाहे गलती हो गई है, वैसे तो साल में 12 अमावस्या आती है, इसमें आप विशेषकर सारी अमावस्या अपनी अपनी जगह पे विशेषकर महत्व रखती है। यहाँ पे हम मौनी अमावस्या की बात करते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन आप अपने लड्डू गोपाल को जगा ले, स्नान करा ले। भोग में आप चाहें तो जो भी आपकी सामर्थ हो, जो भी आप अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, वो अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। नहाने के जल में थोड़ा सा तिल डाल के उनको स्नान कराएं। आप खुद भी अगर स्नान कर रहे हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा तिल डाल के स्नान करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि अमावस्या पे काली चीजों का विशेष महत्व है, जैसे कि तिल। तिल जैसे माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा ली हूँ। देखिए, लड्डू गोपाल को आप स्नान करा ले, उनको अच्छे से वस्त्र पहना ले। देखिए, अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल को इस दिन कौन सी सेवा हमें नहीं देनी है। देखिए, इस दिन आपको लड्डू गोपाल को इत्र की सेवा नहीं देनी है। देखिए, जैसे हम लोग इत्र सुबह में उनको मालिश कराते हैं, जब उनको श्रृंगार करते हैं तो उस दिन उनको इत्र की खुशबू से उनका वस्त्र पे लगाते हैं, उनकी मालिश करते हैं। रात्रि में उनका इत्र से मालिश करके हम करा के हम उनको शयन कराते हैं। तो ऐसा आपको मौनी अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। कहने का मतलब है कि अमावस्या के दिन आप अपने बाल गोपाल को जैसे सुगंधित चीजों से दूर ही रखना है। जैसे फूल वगैरह वगैरह, आप जैसे सुगंधित फूल भी उनके पास नहीं रखे तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा दूर से उनके पास से अलग से उनको फूल का भोग लगाए। जैसे कहा जाता है कि जैसे हम फूल पुष्प समर्पित करते हैं जिससे भगवान खुश हो जाते हैं, इस तरह से आप लड्डू गोपाल को खुशबुओं की सेवा उस दिन ना दे। और अब बात करते हैं कि उनको तो इत्र की सेवा नहीं देनी है। उसके बाद जब रात्रि हो जाए, जब संध्या काल हो जाए, उस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को जल्दी से सुला दे। जैसे मान लीजिए आप 9 बजे उनको सुलाते हैं, रात्रि शयन कराते हैं, उनको शाम को दीप धूप दिखा के उनको अच्छे से तैयार करके उनका शयन करा दे, दूध वगैरह वगैरह पिला के और उनको शयन करा दे। शयन उनको जल्दी 8 बजे के लगभग, 7 बजे के लगभग भी आप करा सकते हैं। अब अगर आप ऑफिस रहते हैं, लेट आते हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें तो भगवान आपके साथ ही होते हैं। बट आपको क्या करना है कि उनको जल्दी से शयन करा देना है। और अमावस्या वाले दिन खासकर हो सके तो आप अपने लड्डू गोपाल के वस्त्र भी नहीं धोने चाहिए। कहा जाता है कि देखिए, विशेष जो तिथियां होती हैं, जैसे एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गई और गुरुवार हो गया, इन 3-4 तिथियों को आपको अपने बाल गोपाल के वस्त्र नहीं धोए जाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मंदिर के भी जो वस्त्र होते हैं,
वो भी नहीं धोए जाते हैं। कहा जाता है हमारे यहाँ कि इन सब तिथियों पे घर के मंदिर में लड्डू गोपाल के वस्त्र हो गए, इन सब चीज़ों को नहीं धोया जाता है। और हो सके तो आप अपने लड्डू गोपाल के पिछले दिन की धोई हुई, जैसे सर्दियों का मौसम है तो 2 दिन में कपड़े सूख रहे हैं, तो मान लीजिए कि 1 दिन पहले आपने कपड़े उनके धोए हैं, तो छत पे सुखाया है, तो अगले दिन भी आप हो सके तो सुखा रहे हैं छत पे डाल के, तो हो सके तो पहले ही उसको संध्या काल से पहले ही उनके वस्त्र घर के अंदर अंदर ले लें, और अपने घर के बच्चों के भी कपड़े हो सके तो जल्दी से जल्दी घर के अंदर रख लें। क्योंकि देखिए मौसम जो होता है ना, वो मौसम के अनुसार हम अपने घर के कार्य, जैसे गृहस्थ जीवन है तो कुछ न कुछ हम करते ही रहते हैं, क्योंकि खाली हमें नहीं रहना होता है। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल की इतनी सेवाएं जरूर करिएगा। जैसे मान लीजिए उनको सुबह सुबह तिल से, दूध से, सादे जल से, गुनगुने जल से उनको स्नान कराइए। उनको भोग में आप कोई सा भी भोग लगा सकते हैं जो आप अपने लड्डू गोपाल का सामर्थ्य है, जो डेली रोजाना भोग लगाते हैं। दूध का भोग जरूर लगाइएगा उस दिन, क्योंकि देखिए अमावस्या पे काली चीजों से दूर हटने के लिए सफेद चीजों का हम उपयोग करते हैं। इस तरह से देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान आदि करा के उनको अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। इत्र की सेवा हम नहीं देंगे इस दिन। अब धूप दीप दिखा के उनका पूजन कर लेंगे। भोग में आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आप अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, वो जरूर लगाइए। इत्र की सेवा आपको नहीं देने हैं। लड्डू गोपाल के वस्त्रों को भी आपको उस दिन नहीं धोना है। ये बात हो गई लड्डू गोपाल की। अब चले बात कर लेते हैं कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए उस दिन। देखिए आप अगर हो सके तो गंगा स्नान जरूर से जरूर करिए। अगर संभव है तो गंगा स्नान करिए। अपने आसपास सरोवरों में जाके जरूर स्नान करिए। और अगर गंगा स्नान संभव नहीं है तो अपने घर पे ही जल के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला ले, गंगा का भाव करके स्नान कर लें, थोड़ा सा तिल उसमें डाल ले। और आप सबसे पहले अपने सुबह सुबह दहलीज की साफ सफाई करें। दहलीज पे आप जरूर से जरूर 1 लोटा जल हमें वहां पे जरूर छिड़कना है, बाल्टी में, लोटे में। आपको वहां पे जरूर से दहलीज को धोना होता है, साफ सफाई करिए, क्योंकि हमारे पितृ हमारे द्वार पे जरूर आते हैं। क्योंकि अमावस्या वाले दिन हमारे पितरों को ही समर्पित होता है। उसके बाद देखिए दहलीज पूजन कर ले, आप सब साफ सफाई कर ले, वहां पे अच्छे से रंगोली वगोली बना सकते हैं तो बना लीजिए। समय है तो जरूर से जरूर ये कार्य करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सुबह सुबह जैसे लोटे में 1 लोटा जल भर ले, सूर्य देव को अर्घ दे ले। पितरों को तर्पण किया जाता है इस दिन, तो लोटे में थोड़ा सा तिल डाल के आप सूर्य देव को अर्घ दे। जो भी आपको मंत्र आता है वो आप वहां पे मंत्र बोल सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, जो भी आपको सूर्य देव को अर्घ देते समय आप मंत्र बोलते हैं वो मंत्र बोल लीजिए। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। देखिए फूल सजा दे दहलीज पे, और भगवान के लिए जरूर से जरूर फूल ले आए। ये बात होगी। सूर्य देव को अर्घ आपको जरूर देना है। उसके बाद देखिए अर्घ दीजिए आप शाम के समय। हो सके तो दहलीज पे जो भी आपने पूजन किया वहां पे दीप दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। देखिए दीप दान आप शाम के समय 5 दीप दान कर सकते हैं। जैसे पहला दीपदान आप अपने घर के मंदिर में करिए, दूसरा दीपदान अपने दहलीज पे करिए, तीसरा दीपदान आप तुलसी माता के पास करिए, चौथा दीपदान आपको पीपल के नीचे करना है। देखिए इस दिन अमावस्या के दिन पीपल पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। आप सुबह सुबह जैसे आपने घर पे स्नान कर लिया, उसके बाद आप पीपल पूजन करेंगे, वहां पे आप जाइए, वहां पे विधि विधान से पीपल का पूजन करिए। तिल दान जो भी आपको आता है पीपल के नीचे पुष्प अर्पित करिए। संध्या काल के समय वहां पे जैसे मान लीजिए 3 घर में हो गए दहलीज पूजन, मंदिर में, और अपने लक्ष्मी जैसे तुलसी जी के पास हो गया, उसके बाद पीपल के नीचे, और अपने आसपास कहीं भी अगर मंदिर है तो मंदिर में जाके दीपक अवश्य रूप से आपको जलाना चाहिए। देखिए इतनी सारी जो भी मुझे आता है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अमावस्या के दिन बहुत ही जरूरी होता है अपने पितरों का तर्पण करना। एक ऐसा ही दिन होता है। और मौनी अमावस्या जो होती है, मौनी अमावस्या विशेषकर बहुत ही बड़ी अमावस्या है। इस तरीके से आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर कमेंट बॉक्स में आपको पूछना है तो जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा। मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी हमारे यहाँ। आपके यहाँ किस तारीख को मनाई जाएगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में।
तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।